देखिए, जब मेरी शादी हुई थी ना तारिक टेडी साहब के साथ, कुछ अर्सा ही हुआ था। ये इंसान इतना गंदा, वही वो शख्स है जो इंसान मेरे पे नज़र रखता था। मेरे मियाँ बीवी के कमरे के बाहर भी यही खड़ा होता था और देखता था क्या करता। इतना इसका ज़ेन गंदा और मुझ पे नज़र रखना शुरू हो गया। कभी मेरी टांगें पकड़ लेने, कभी मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी मेरा सर दबाना शुरू कर देना। मैंने इसको रोकना, ये हटता नहीं था, ये रुकता नहीं था। फिर मैंने इसको कहा, मुझे कहता जानू अपने हाथ से खाना खिलाओ। किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। वो बच्चियाँ तरसती रही कि काश हम आखिरी मेरे पापा की शक्ल ही देख लें। देखिए, तलाक हो गई है, मेरा तो हक ही नहीं बनता उनसे मिलने का। जब हॉस्पिटल गई हैं तो आपके जो वो चाचू लगते हैं? अब नहीं लगते वो। टेडी साहब का बहुत बैंक बैलेंस था और प्रॉपर्टी भी है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है तारिक टेडी पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ, नामवर कॉमेडियन थे, इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बीवी के ऊपर, उनकी जो वाइफ है, जो इनकी डिवोर्स हो चुकी थी, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे। उनके जो भाई हैं शहबाज, इनकी तरफ से आपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखी होगी, हमारे चैनल पर भी ऑलरेडी वो वीडियो चल भी रही है। उसके अंदर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो तारिक टेडी साहब की जो अमवात हुई है, मौत हुई है, वो उनकी वाइफ की वजह से हुई है, जिनको उन्होंने आज से 10 साल पहले डिवोर्स दी थी। इनसे जानेंगे क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, और हॉस्पिटल के अंदर ये वीडियो बनाने गए थे, वो क्या रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैडम, आपको पता है आपने शहबाज का, जो आपके टेडी साहब के भाई हैं, बड़े हैं या छोटे? छोटे हैं। तो उनकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं आपके ऊपर कि ये वीडियो 10 साल इनकी डिवोर्स को हो चुका है, ये काले करती हैं, हॉस्पिटल में आई हैं वीडियोस बनाने के लिए, और तारिक टेडी साहब की जो मौत की रीज़न है, इनका डिप्रेशन का शिकार उनकी बीवी बनी। वो झूठ बोल रहा है और झूठ इंसान कब तक बोलेगा। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देखिए, तलाक हो गई है, मेरा तो हक ही नहीं बनता उनसे मिलने का। बच्चियों का हक मिलता है, ठीक है। और मुझे पता चला था हिस्ट्री टाइम, तो मैंने बच्चियों को अपने भाई के साथ में बुलाया। वो अगले दिन आई हैं, तो मैं पहले उधर ही थी हॉस्पिटल। तो ये बच्चियाँ बाहर ही गाड़ी में बैठी रही हैं अपने मामू के साथ। ये फ़ारूक हॉस्पिटल का बात है? ओके, हाँ, फ़ारूक हॉस्पिटल के बाहर ये बच्चियाँ गाड़ी में अपने मामू के साथ बैठी रही हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरा भाई कहता जाओ पूछ के आओ। मैं पूछ के आई और मेरे साथ उधर ही बदतमीज़ी करनी शुरू हो गया। किसने की? शहबाज ने और सोनू ने और नवाज़ तो ऐसे उछल के पड़ रहा था। शहबाज भी उछल के पड़ा, निकल जाओ, ऐसे नहीं मिलने देना। भला मैं इधर फंक्शन कोई वीडियो नहीं बनाने आई थी, उसके बाप से मिलाने के लिए लेके आई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाना, ठीक है। कोई फंक्शन नहीं चल रहा था या मैंने अपने लिए बनानी थी। मेरे तो तलाक होगी, मेरा तो हक ही नहीं बनता था उनसे मिलने का। उनके टेडी साहब के भाई का यही कहना है कि उन्हें डिवोर्स हो चुकी थी, 10 साल पहले डिवोर्स हो गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर ये कहा था कि जब उनकी बच्चियों का ख़र्चा उनकी अदालत की तरफ से मुख्तस हुआ है, वो उन्हें पहुँच रहा है, लेकिन वो फिर क्यों आती हैं यहाँ पर? देखिए, मेरा हक नहीं बनता और ना ही मैं उधर गई हूँ। मैं गई हूँ तो अपनी बच्चियों के साथ गई हूँ। मैं बच्चियाँ अकेली छोड़ती ही नहीं हूँ, जहाँ जाती हूँ मेरे साथ जाती हैं। और मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। और 10 साल से मैं ही संभालती हूँ। वही आसमा है जिधर तारिक टेडी साहब बाहर गलियों में, रोडों पे मिलते थे, सफ़ा मरवा को देखने के लिए तरसते थे और मैं मिलाती थी इनको। एक फ़ोन करते थे, मैं अगले दिन वो मुझे बताते ये टाइमिंग है, ये वो बात है, मैं उसी टाइम बच्चियाँ थोड़ी 5 मिनट पहले उधर मौजूद होती थी। अच्छा, ये जो शहबाज आप जिस तरह आपके बकौल है कि आपके ख़िलाफ़ जो बयानात दे रहा है, उसकी क्या रीज़न है? वो तो झूठ बोली जा रहा है। अभी तो तारिक टेडी साहब को 2 घंटे नहीं हुए थे कब्र में, तो ये तो मीडिया में ऐसे मेरे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तारिक टेडी साहब मेरी वजह से बीमार हुए, बल्कि मेरी वजह से नहीं बीमार हुए, ना ही मैंने उनको टेंशन दी। अगर मैं ऐसी होती तो सफ़ा मरवा को दिखाने के लिए ये खड़ी होती
मिलाने के लिए ही खड़ी होती। मेरी सारी बहनें इस बात को गौर करें, अगर मैं ऐसी होती, उसको टेंशन देने वाली होती, क्या मैं सफ़ा मरवा को उसके जनाजे पे लेके खड़ी होती या उसको मिलाने के लिए तरसती, वो वीडियो बनाती टिकटॉक पे। काश कोई इंसान मेरे पापा से मिला दे, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। वो बच्चियाँ तरसती रही कि काश हम आखिरी मेरे पापा की शक्ल ही देख लें। पर ये कहना है कि वो आई हैं, बेटियां मिली हैं सफ़ा मरवा, लेकिन आपको जिस तरह आप लेके आई हैं, आप क्यों आई हैं, उनका ये रीज़न का? सॉरी, वो झूठ बोल रहा है। हम आए हैं जुमे वाले दिन, उनके मरने से एक दिन रात 9:30 पहुँचे हैं, और ठाकर साहब भी गवाह हैं और अंकल जवाद वसीम भी गवाह हैं। हम और पहुँचे हैं और हमें किसी ने इतला नहीं दिया कि वो सीरियस हालत में है। हक बनता था इन बच्चियों को देखना। किसी ने कहा नहीं कि काश वो बच्चियाँ आखिरी लम्हों में अपने बाप से मिल लें, पर नहीं। हमें मीडिया में पता चला, टीवी में पता चला। मैंने हॉस्पिटल जाना था, इनके साथ ही जाना था सफ़ा मरवा को। इनके बाप के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती और इनको अंदर करती। मैं बाहर दूर नहीं खड़ी हो सकती, मेरी बच्ची हैं, खून है मेरा, तारे टेडी का खून है, वो किसी और का खून नहीं है। अच्छा, जो बीच में आपने बताया कि टेडी साहब के जो भाई हैं शहबाज हैं, वो आप जिस तरह बता रही हैं कि वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी ना तारिक टेडी साहब के साथ, कुछ अर्सा ही हुआ था। ये इंसान इतना गंदा, ये तो घर में आना शुरू हो गया, फिर आते आते रहना ही शुरू हो गया। ये तो मेरी टांगे घर में नहीं रहता था जहाँ पे आप रहती थी, ये वैसे आता था वहाँ पे मिलने? आता था, डेली आता था और रहता भी था कि कभी कभार चले जाता अपनी फैमिली में। फिर ये रहना ही शुरू हो गया। इतना इसका ज़ेन गंदा और मुझ पर नज़र रखना शुरू हो गया। कभी मेरी टांगे पकड़ लेने, कभी मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी मेरा सर दबाना शुरू कर देना। कभी मैंने इसको रोकना, ये हटता नहीं था, ये रुकता नहीं था। फिर मैंने इसको कहा, मुझे कहता जानू अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी, और मैं ये खाना ऐसे रख देना, इसने चुलाक ऐसे फेंकना कि मैंने नहीं खाना तो ना खा, मुझे मेरी कोई सर दर्द नहीं है। कहता अब मैं तुम्हें टिकने ही नहीं दूंगा। ये वही वो शख्स है जो इंसान मेरे पे नज़र रखता था। मेरे मियाँ बीवी के कमरे के बाहर भी यही खड़ा होता था और देखता था क्या करते हैं और क्या सुनता था बातें हमारी दोनों मियाँ बीवी की। ऐसे ही हम बैठे हुए और तारिक टेडी साहब मुझसे बात, मैंने कहा तारिक साहब देखें बाहर। वो उन्होंने ही देखा, मुझे कहते हाँ खड़ा है। मैंने कहा हाँ जी खड़ा है। तो कोई है, कहते दरवाज़ा खोल। मैंने खोला तो ये शख्स आगे खड़ा, पसीने इसके छूट गए, इसका रंग उड़ गया और इसने झूठी कस्में खानी शुरू कर दी। और इस बात पे तो कुरान पाक उठा लिया इसने। खुदा की मार पड़ती है वो शख्स पे जिसने झूठा कुरान पाक उठाया हो। अब देखें जाके इसकी उंगलियां कटी हुई, टांग टूट गई, अभी भी झूठा इंसान मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। खुदा का खौफ नहीं, कीचड़ उछालने से पहले खुद का गिरेबान देखो अपने। ये घर में लड़कियां भी लानी शुरू कर दी थी। तारिक टेडी साहब ने कितनी दफ़ा इसको बाहर निकाला, पर ये इंसान माफ़ियाँ मांग, वो दूसरे लोगों थर्ड पर्सनों ने माफ़ियाँ मांग के अंदर कर देना। फिर वही बात, ये तो तेल गिरा के सीढ़ियों से भी गिराना चाहता था मुझे। देखें ये शख्स वो है, मेरी बच्चियों पे कीचड़ उछाला है। उसका बाप को भी चंद घंटे नहीं हुआ, मीडिया वालों को इकट्ठे करके मेरा तमाशा बना रहा है, बच्चियों का तमाशा बना रहा है। क्या बच्चियाँ अपने बाप को गालियाँ निकाल सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा। बताएं। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? सफ़ा। सफ़ा, ये जो आपकी मम्मा ने कहा कि अपने बाप को शहबाज ने जो कहा है, वो आपने इस तरह गालियाँ निकाली हैं? नहीं। आप जब हॉस्पिटल गई हैं तो आपके जो वो चाचू लगते हैं? नहीं लगता। अब नहीं लगते वो। अब नहीं लगते वो चाचू? नहीं। आपको उन्होंने मना किया था कि वीडियो नहीं बनानी यहाँ पे? हमने तो वीडियो भी नहीं बनानी ना, हमने कहा था हमने वीडियो बनानी है। यहाँ इधर कोई है, सालगिरह चल रही थी, बाल्टी थी इधर कोई, हमने जो सी वीडियो बनानी थी। हमने कौन सा वीडियो लेके कुछ करना था, हमने बस देखना ही था। ये पापा को मिलने गई थी? यस। ये तो अपने से बातें बना के लगा लेते हैं झूठी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मरवा। आप भी गई थी साथ जब मिलने के लिए? यस। तो आपके वो जो चाचू उन्होंने मना किया था? यस। अच्छा मैडम, आपने तस्दीक कर दी है जो उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए थे, तो आप एंड पे क्या उनको मैसेज देना, हमारी हुकूमत से क्या अपील चाहती हैं कि इनकी ये जो बेटियां सफ़ा मरवा आपकी, इनका हक़ इन्हें मिलना चाहिए? ऑलरेडी जो अदालत की तरफ से था, अब वो टेडी साहब नहीं रहे हैं, लेकिन वो अखराजात तो अब नहीं मिल सकते। उसके बाद अगला लाहे-अमल क्या चाहती हैं? देखें, वो जो मैं 21,500 ले रही थी ना, वो मैंने जुलाई तक
क्लियर था, वो ऐसे आता था 2 माह बाद 3 माह बाद। जब अब भी वारंट 3 माह बाद खर्चा नहीं आया वारंट निकलने, और तब मैंने उनको कहा नहीं डायरेक्टर साहब बीमार है अभी नहीं लेना, तो मैं गलत हूँ इस बात में। वो जज साहिबा है वही वारंट निकालती है, मैं नहीं निकालती, और मुझे ज़रूरत नहीं। वो कानून के पाबंद थे तारिक टैडी साहब खर्चा देने के लिए। अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। तो अब ये बहुत मुश्किल सफ़र है, इनकी कफ़ालत के लिए ख़र्चा भी चाहिए, क्योंकि ये स्कूलों की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, बहुत से अखराजात होते हैं, वो कहाँ से पूरे करने हैं। तारिक टैडी साहब का बहुत बैंक बैलेंस था और प्रॉपर्टी भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ था। वो आखिरी लम्हों में किसी से अमदाद भी नहीं लेना चाहते थे। आज वो अमदाद के लिए बच्चियाँ भी खड़ी हैं, मैं नहीं खड़ी, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लूँगी, सफ़ा मरवा के लिए खड़ी हूँ। उनका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिलवाएं प्लीज़। हुकूमत से भी अपील है, मेरे कितने तारिक टैडी के फ़ैन हैं, और इन बच्चियों के लिए सफ़ा मरवा को ज़रूर हक दिलाएं। जो प्रॉपर्टी और कानूनी तौर पे जो बैंक बैलेंस भी है, जितना भी है 2 माह के अमाउंट देख लें, काफ़ी अरसों से काम कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट निकालें, सारा निकाल के देखें कितना है, उनमें से भी हिस्सा बराबर का ही बनता है सफ़ा मरवा का। और प्लीज़ जो वज़ीर आज़म ने अपील की है 30 लाख का चेक के लिए, और पहले भी 5 लाख दिया होगा उन्होंने, मैंने टीवी में ही सुना है, पर मुझे किसी ने इतला नहीं दी और ना ही मेरे तक पहुंचा है कोई भी। तो प्लीज़ सफ़ा मरवा के लिए आवाज़ उठाएं और इनका हक दिलवाएं। मैं आपसे हुक्मरानों से अपील करती हूँ, इन बच्चियों का भी हक बनता है, ये भी तारिक टैडी की ही बेटियाँ, केला सोनू बेटा नहीं है। तारिक टैडी साहब इंतकाल कर गए हैं, जितने भी हैं लोग उसके फ़ैन जितने भी हैं उसके लिए पढ़ के दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी कब्र में आसानियाँ हों। बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ आप लोगों के तावन के लिए हम खड़े हैं, और मीडिया में भी मैं इस टाइम बैठी हूँ सफ़ा मरवा के लिए, अपने लिए नहीं, प्लीज़। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि टैडी साहब की वाइफ हमारे साथ मौजूद थी। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं टैडी साहब के भाई की तरफ से, शहबाज की तरफ से, उनकी तस्दीक कर दिया आया कि अब आपने इंसाफ का जो कमेंट्स करना, और सबसे बड़ी तारिक टैडी की मग़फ़िरत के लिए अच्छा सा कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।